बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आयु वाले प्रश्न में हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आज देखेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो गुना गुनी वाला जो रहता है कि किसका उम्र कितना गुना हो जाएगा, उसके आधार पर क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछ लिए गए हैं उसको देखेंगे। तो आज के एपिसोड का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद निपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व निपेंद्र की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो निपेंद्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ध्यान से देखिएगा, आज के एपिसोड का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आदमी है, निपेंद्र है और उसके पुत्र हैं। कौन कौन है, यहाँ पे निपेंद्र है और उसका क्या है, पुत्र है। ठीक है, तो देखिए आप मान लीजिए कि निपेंद्र का वर्तमान उम्र x है और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र y है। ये दोनों का हम क्या माने हैं, वर्तमान उम्र माने हैं, परसेंटेज माने हैं। ठीक है, निपेंद्र का वर्तमान उम्र x है और उसके पुत्र का y है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद निपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष बाद कहने का मतलब है कि इसमें भी 5 साल जुटेगा और इसमें भी 5 साल जुटेगा। तो 5 साल बाद कहानी क्या हो रही है कि जो निपेंद्र का उम्र है ये हो जाएगा x + 5 और जो उसके पुत्र का उम्र है ये हो जाएगा y + 5, है ना। 5 साल बाद बोला तो दोनों के उम्र में 5-5 साल जोड़ दिए। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद निपेंद्र की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद इन दोनों का जो आयु है ये उसकी पुत्र की आयु है, इसका 3 गुना हो जाएगा निपेंद्र का, यानी कि इधर क्या कीजिएगा 3 से गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा x + 5 बराबर 3 से गुना कीजिएगा तो 3y प्लस 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 × 15। ठीक है, अब ये 3y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x - 3y बराबर 15 इधर है, 5 उधर जाके घट जाएगा तो 15 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 15 प्लस में है और 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। अब धीरे धीरे चूंकि आप बहुत बेसिक क्लास कर चुके हैं तब धीरे धीरे कुछ कुछ स्टेप काटेंगे। ये आपको पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन के लिए कह रहा है कि और 5 वर्ष पूर्व निपेंद्र की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये 5 वर्ष बाद कहानी हो रही है और यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व। तो अभी x है, वर्तमान में x है, तो 5 साल पहले कितना होगा, तो x - 5 बराबर ये वाला क्या हो जाएगा y - 5। ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन कि 5 साल बाद दोनों का उम्र बराबर है। अगर ऐसा बोलता तब ये इक्वेशन लगता है ना। अभी हम खाली निकाले 5 वर्ष पूर्व बराबर, अभी कुछ देर के लिए मिटा दीजिए। 5 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र क्या है, तो इसका प्रेजेंट में क्या है x है, तो 5 साल पहले x - 5, इसका प्रेजेंट में y है तो 5 साल पहले y - 5 हो जाएगा। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले निपेंद्र की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। माने हाई वाला जो उम्र है निपेंद्र वाला, इसका 7 गुना है, तो इसमें गुना हमको करना पड़ेगा कितना से, 7 का। जिसके साथ लिखा हुआ है ना कि इसकी आयु की 7 गुनी, जिसके साथ की लगा हुआ है उसी में गुना करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या हो जाएगा x - 5 बराबर 7 से गुना कीजिएगा 7y - 7 × 5 = 35। इधर आएगा क्या हो जाएगा x - 7y बराबर ये देखिए -35, इधर जो है -5 उधर जाएगा तो +5, यानी कि -35 में से +5 घटाएगा तो क्या हो जाएगा -30। ये आपका क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। तो पूछ रहा है कि बताइए निपेंद्र की वर्तमान उम्र क्या है, यानी कि x का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए x y 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे आपका काम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है,
तो हम x को रख लेते हैं और y को काट देते हैं। तो y का काटने के लिए क्या करना होगा, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 7y है। तो हमको दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करना होगा तो कट जाएगा। तो कैसे करेंगे दोनों का कोफिशिएंट इक्वल, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम समीकरण 1 में इक्वेशन 1 में गुना कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख के सब चीज आपको लिख के बता रहे हैं। समीकरण 1 में हम गुना करेंगे 7 से, ठीक है, और फिर उसमें से घटा देंगे, समीकरण 2 को गुना करेंगे 3 से। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम 7 से गुना करके लिख रहे हैं, इसमें 7 से गुना करके लिख रहे हैं। तो जब 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 7 से इसको करेंगे तो 7 त्रिका 21y बराबर 7 से इसको भी करेंगे 10 सत्ते 70। जिस भी नंबर से गुना करेंगे इक्वेशन के दोनों साइड में सभी टर्म से गुना करेंगे। अब इसमें करना है हमको, दूसरा का में करना है 3 से। यहाँ x है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 7 है तो 7 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 7 त्रिका 21y बराबर, इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा ना, ये 30 में ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन 2 में क्या है लास्ट में 30 है। तो माइनस 30 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 आएगा 0 90, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए हम लिखे ना कि 1 में से 2 को घटाने थे तो घटाएंगे, तो जब घटाते हैं तो साइन बदल जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, चिन्ह अपने आप बदल जाता है। साइन जो होता है माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब देखिए 21y माइनस में 21y प्लस में गया, 7x प्लस में 3x है, पहले प्लस था लेकिन अब माइनस हो गया तो अभी घट जाएगा। तो 7 को में से 3 को गया तो 4x बराबर, देखिए 90 माइनस था लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया प्लस हो गया, तब जुड़ जाएगा 0 9 7 16, 4x बराबर 160। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 160 बटा में 4, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16 और 1 0 यानी कि 40 वर्ष। क्या आया 40 वर्ष आया। x का वैल्यू, निपेंद्र का जो वर्तमान उम्र है कितना है 40 वर्ष है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा है तो बताइए निपेंद्र की वर्तमान आयु क्या है 40 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निपेंद्र x है, x का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इतने लंबे थे लेकिन चूंकि आपको कंसेप्ट अगर आता है तो देखिए कितना आसान तरीका से बन गया। और ये सब चीज क्या है अभी आप सीख रहे हैं तो ये सारा चीज लिखने की जरूरत है, नहीं तो ये आपको थोड़ी लिखना है 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व समीकरण 1 गुना 7 3 सब मन में हो जाएगा। डायरेक्ट केवल जरूरत की चीजें हैं वही लिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीका से क्वेश्चन पूछा था, ये आरआरबी का क्वेश्चन था। एएलपी का, अभी एएलपी का वैकेंसी आया है ना, आप लोग भर दीजिए, जो लोग क्या बोलते हैं उसका योग्यता रखते हैं वो लोग भर दीजिए। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। अब से 16 वर्ष बाद बी की आयु ए की 4 वर्ष बाद की आयु की दोगुनी होगी। ए तथा बी की वर्तमान आयु के बीच कितना का अंतर है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। 2 आदमी है, ए है और बी है, दोनों का वर्तमान उम्र का रेशियो दिया है 2:3। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, प्रेजेंट एज का रेशियो जो दिया है 2:3 है। तो देखिए जब रेशियो दे दिया रहेगा ना तो वहां पे जब मानना रहेगा तो वहां पे 2 वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है। आप केवल इसको मान लीजिए कि ए का परसेंटेज क्या है 2x और बी का परसेंटेज क्या है 3x, ठीक है। जब रेशियो दिया रहेगा तो इस तरह से मानेंगे, ए का 2x और बी का 3x। कह रहा है कि अब से 16 वर्ष बाद बी की आयु ए की 4 वर्ष बाद की आयु की दोगुनी होगी। ए में 16 वर्ष बाद कह रहा है तो 2x प्लस 16, अब से 16 वर्ष बाद यानी ए के आयु अब से 16, तो अभी ये 2x इसमें 16 साल जोड़ देंगे तो 16 वर्ष बाद हो गया, ठीक है। ए की 4 वर्ष अब से 16 वर्ष बाद बी की आयु, सॉरी ये जो है ए की आयु नहीं है बी की आयु है, तो बी की आयु क्या है 3x है, तो 3x में 16 प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब से 16 वर्ष बाद बी की आयु, ठीक है। ए की 4 वर्ष बाद की आयु की दोगुनी,
माने ए अभी कितना है, ए है 2x, इसमें प्लस जोड़ दीजिए तो ए का 4 वर्ष का आयु हो गया। अब से 16 वर्ष बाद बी की आयु ए की 4 वर्ष बाद की आयु की दोगुनी होगी। मतलब भाई ए वाला है तो इसका 2 गुना होगा कौन, भाई बी वाला 16 वर्ष बाद वाला। आ गया समझ में? इक्वेशन हम कैसे बना रहे हैं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए कैसे कैसे स्टेप कर रहे हैं। कह रहा है कि ए के 4 वर्ष बाद, तो ए का प्रेजेंट है 2x, तो इसमें 4 जोड़ दिए तो 4x, 2x + 4 4 वर्ष बाद हो गया। बी का 16 वर्ष बाद, बी का प्रेजेंट है 3x, उसमें 16 जोड़ दिए, इसका 16 साल बाद हो गया। इसका 4 साल बाद का उम्र, इसका 16 साल बाद का उम्र जो है, इसके 4 साल बाद की उम्र का 2 गुना है। तो इसके 4 साल बाद का उम्र ये है, इसमें 2 से गुना कर दिया और इसके ये बराबर हो गया। इस तरीके से इक्वेशन बनता है। तो पूछ रहा है कि तो बताइए उनके आयु के बीच में कितने का अंतर है, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। चलिए पहले x निकाल लीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो 2 से इसको भी गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे। सॉल्व करने का तरीका है, तो 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी का 4x प्लस 4 दूनी का 8 बराबर 3x प्लस 16। अब देखिए 3x इधर आके घट जाएगा तो 4x माइनस 3x बराबर 16, प्लस 8 है उधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। तो 4x में तो 3x जाएगा तो इसलिए x बराबर 4 में से 3 हो जाएगा तो 1x बचेगा, और 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। आपसे पूछा है तो बताइए दोनों के बीच का अंतर कितना है। देखिए तो यहाँ पर ये है 3x और ये है 2x, यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, तो 3x में से 2x जाएगा तो x का ही डिफरेंस है ना, x का डिफरेंस है। और संयोग से यहाँ x का ही मान कितना आ गया, 8 आ गया है। यानी कि दोनों के a और b के बीच का जो डिफरेंस है परसेंटेज का, वो कितना है, 8 वर्ष है। ठीक है, अरे देखिए ना ये 3x और ये 2x है, तो 3x में से 2x घटाइएगा तो 1x ना बचेगा, और x का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना अच्छा ये सब क्वेश्चन है एन गुना गुनी वाले पे जो है, एन गुना होने पे जो ये सवाल जो बनता है, इतना गुना हो गया उतना गुना हो गया, उसी पे है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, ठीक है, और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता का उम्र कितना था। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बिहार एसएससी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहीं पे हम बना देंगे, छोटा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 3 आदमी है, कौन कौन है, पिता है, माता जी हैं और पुत्री है। ठीक है, कह रहा है कि अभी वर्तमान में पुत्री जो है 10 वर्ष की है। पुत्री कितनी वर्ष की है, 10 वर्ष की है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। आगे देखिए, अब कह रहा है कि माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। माने 10 वर्ष के है तो मम्मी एक कितना साल के है, 3 गुना, यानी कि 10 का 3 गुना कितना होगा, 30 वर्ष। 10 3 30, 10 में 3 से गुना किए 30। कह रहा है एक पिता की उम्र उसकी माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, यानी मम्मी 30 है तो पिताजी कितना वर्ष के हो गए, 37 वर्ष के हो गए। ठीक है, देखिए सवाल केवल पढ़ दिए तो बन गए। ठीक है, अब कह रहे हैं तो बताइए कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। तो पुत्री जब 10 वर्ष के है तो पिताजी 37 वर्ष के। तो जब ये जन्म ली होगी, जन्म कब ली होगी, 10 साल पहले ना, तो पिताजी का उम्र कितना होगा, वर्तमान में देखिए पुत्री 10 वर्ष के है तो पिताजी अभी कितना साल के हैं, 37 साल के है। इसका जन्म 10 साल पहले हो तो पिताजी का उम्र भी चाहिए 10 साल पहले। तो 10 साल पहले के लिए क्या करेंगे, 37 में से 10 घटा देंगे, इसमें से 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 वर्ष। क्या हो जाएगा, 27 वर्ष। यानी कि जब बबुनी का जन्म हुआ था उस समय बाबू जी का उम्र कितना था, 27 साल का था। 27 साल में बच्ची का जन्म हुआ था उसके पिता का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व विजय की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ठीक है, यदि 8 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो तो विजय की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। तो आदमी विजय है और एक उसके पुत्र है। कौन कौन है? विजय और उसके पुत्र। विजय है और उसके पुत्र हैं। चलिए ठीक है, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व विजय के उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। देखिए तो सबसे पहले आप मानिए कि विजय का जो अभी प्रेजेंट जो है वर्तमान उम्र है, विजय का जो वर्तमान उम्र है, ये वर्तमान उम्र x है और उसके पुत्र का क्या है? y है। विजय का वर्तमान उम्र x है और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र y है। 3 वर्ष पहले विजय की बिजली कट गई थी। 3 वर्ष पहले विजय की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 3 वर्ष पहले तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 y माइनस 3 है ना। 3 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 3 वर्ष पहले इसका उम्र हो जाएगा x माइनस 3 और 3 वर्ष पहले इसका उम्र हो जाएगा y माइनस 3। ये जो कहानी घट रही है 3 इयर्स एगो, माने 3 साल पहले की बात हो रही है। 3 साल पहले क्या है जी? विजय की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। मतलब कि हाई पुत्र वाला का जो उम्र है इसको 5 से गुना कीजिएगा तो विजय के उम्र के बराबर होगा 3 साल पहले। आगे बढ़ते हैं तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस 3 बराबर 5 से इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए 5y माइनस 15 क्या हो जाएगा? x 5 इधर आएगा 5y तो माइनस 5y बराबर माइनस 15, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, यानी कि ये इक्वेशन आपको क्या मिल गया? इसको यहीं पे सॉल्व कर, यहाँ पे लिख दें माइनस 15 में से 3 गया तो एक लाइन और लिख देते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। x माइनस 5y बराबर माइनस 12, 15 में से 3 जाएगा तो माइनस 12, चूंकि 15 निगेटिव नंबर ज्यादा है। ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उसकी पुत्र के आयु, 8 वर्ष बाद, तो इसका उम्र 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 8 और इसका उम्र 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? y प्लस 8। ठीक है, परसेंटेज में जितना वर्ष बाद बोले उतना जोड़ दीजिए, जितना वर्ष पहले बोले उतना घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि 8 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है, मतलब कि हाई y प्लस 8 को 3 गुना किए। ठीक है, 8 वर्ष बाद इसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 अधिक है, मतलब इसको 3 गुना करने के बाद इसमें 8 जोड़ना होगा तब ये इक्वेशन बनेगा। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो, तो 8 वर्ष बाद दोनों का आयु, इसका x प्लस 8 इसका y प्लस 8 हो गया, तो ई पुत्र के आयु का 3 गुना से 8 अधिक है, मैंने इसमें 3 से गुना किए और 8 जोड़े तब इसके बराबर होगा। इक्वेशन ये कह रहा है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। यहां से मिलेगा x, ये कहानी कब की हो रही है? ये 8 साल बाद की, 8 साल बाद का ये घटना घट रहा है। तो x प्लस 8 बराबर, इसको 8 से गुना कीजिएगा 8y, सॉरी 8 से नहीं गुना करना है, इसको गुना करना है 3 से, 8 तो प्लस में, तो 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 8, 3 को 8 से गुना कीजिएगा 8 3 का 24 और प्लस ई वाला 8, ये 3y इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 24 प्लस 8, हाई वाला 8 उधर जाएगा तो माइनस में 8, तो देखिए कट गया 8 से 8, 24 बच गया, क्या बचा केवल, तो बच गया आपको x माइनस 3y बराबर
24, ये आपका बच गया दूसरा इक्वेशन। ये आपका हो गया पहला इक्वेशन। आपसे पूछा है तो बताइए कि विजय का वर्तमान उम्र क्या है। तो विजय का वर्तमान उम्र ना पूछा है, हाँ, विजय की वर्तमान उम्र क्या है। तो विजय का वर्तमान उम्र x है। तो यहां से हम क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन मिला है ना, ये वाला 1 और 2, तो यहां से तो अगर डायरेक्ट घटा देंगे तो x ही कट जाएगा। तो x को हम बचा लेते हैं, डायरेक्ट y को ही काट देते हैं। तो y को काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ y का कोफिशिएंट है 5, यहाँ y का कोफिशिएंट है 3। y का जो बगल वाला जो नंबर है इसको कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमको सेकंड में गुना करना होगा 5 से, तो 5 3 15 y हो जाएगा। इसको गुना करना होगा 3 से, तो 3 5 15 y हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो घटा देंगे तो कट जाएगा। क्योंकि जिसको हम काट रहे हैं दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, इसलिए हमको घटाना पड़ेगा। अगर दोनों का चिन्ह डिफरेंट रहता तो जोड़ना पड़ता। ठीक है, आगे देखिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं मेरे भाई कि समीकरण एक को गुना कर रहे हैं 3 से, घटा देंगे समीकरण 2 को गुना करेंगे 5 से। तो एक को 3 से गुना करके लिखिए, देखिए इसको 3 से गुना करना है। तो 3 से जब इसको गुना कीजिएगा तो x को 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस, इसको भी कहिएगा क्योंकि देखिए यहाँ हम 3 से गुना कर रहे हैं, तो 3 से x को भी करेंगे 5y को भी करेंगे, तो माइनस है तो माइनस, 5 को 3 से करेंगे तो 5 3 15y बराबर 12 को 3 से करेंगे माइनस में 12 3 36। चिन्ह नहीं आपको बदलना है, आपको चिन्ह नहीं बदलना है, जो चिन्ह जैसे वैसे रहेगा, नंबर से गुना करना है। ठीक है, इसको 3 से गुना कर दिए, इसको हम मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए लिखे थे। आगे ये चला जी, इसमें गुना करते हैं कितना से, 5 से गुना करना पड़ेगा ना, सेकंड में लिखे 5 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 3 15y बराबर 24 को 5 से गुना कीजिएगा, 24 बचे कितना होता है 120। ठीक है, इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसको क्या के समझाने के लिए लिखे थे। आगे बढ़ते हैं, अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कट जाएगा। ये 5 क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस है, माइनस है तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। आगे चलिए, देखिए 3x प्लस में है, नीचे माइनस में, नीचे वाला ज्यादा है तो 3x में से 5x जाएगा तो माइनस 2x, प्लस माइनस में 15y प्लस में 15y गया बराबर, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जब रहेगा तो जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 2 3 5 और 1 156। कितना आया 2x माइनस 2x बराबर माइनस 156। तो माइनस से माइनस कट गया। ध्यान दीजिए, हमको यहाँ पे जगह है, उधर एक क्वेश्चन हो जाएगा, यहीं पे हम आपको बना दे रहे हैं। तो 2x बराबर 156, तो x बराबर क्या हो जाएगा 156 बटा में 2, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 सते 14, एक यहाँ बचेगा 2 8 16, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 78 वर्ष आया। कितना वर्ष आया 78 वर्ष आया। यही x विजय का वर्तमान उम्र है। यानी विजय कितना वर्ष का है, तो विजय का वर्तमान उम्र कितना है 78 ईयर्स है, 78 वर्ष है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा है ये सब, इसलिए थोड़ा ये इतना लिखना पड़ रहा है, और ये गुना गुनी वाला सवाल ऐसे ही बनता है, आप ध्यान दीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में, 1 वर्ष पूर्व दया की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। यदि 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, तब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कोशिश करते हैं कि यहाँ आपको हम बता दें। 1 वर्ष पूर्व दया, यहाँ पे कौन है, दया है और उसका पुत्र है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन है, दया है और उसका पुत्र है। ये दोनों का परसेंटेज कितना है, मान के चलिए इसका परसेंटेज x है और इसका परसेंटेज y है, ऐसा मान लीजिए। अपने से मानना है कि उसका परसेंटेज x है, उसका परसेंटेज y है।
करेगी 1 वर्ष पूर्व दया की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 1 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि दया 1 साल पहले कितने वर्ष का होगा, x-1, और इसका पुत्र कितना होगा, y-1। तो 1 साल पहले जो है दया की जो उम्र है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, मतलब पुत्र वाला में हम 4 से गुना करेंगे तो ये बराबर होगा किसके, दया के। अब यहां से देखिए क्या इक्वेशन बनेगा जी, x-1 बराबर 4y - 1 को 4 से गुना कीजिएगा तो -4, 1 चौका 4, इधर आ जाएगा x - 4y बराबर, इधर है -4, -1 इधर जाएगा तो +1, यानी कि x - 4y बराबर -3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। -4 में से +1 है तो माइनस करेंगे, -4 बड़ा है, +1 छोटा है तो घटेगा तो -3 आ जाएगा। यदि 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाती है, 6 वर्ष बाद, ये कहानी जो हो रही थी 1 साल पहले, अब 6 वर्ष बाद, तो x + 6 इधर हो जाएगा y + 6। 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, मतलब है पुत्र के आयु में 2 से गुना करेंगे तो 6 साल बाद ये बराबर हो जाएगा, पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु में 2 से गुना करेंगे तो दया की उम्र के बराबर होगा। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x + 6 बराबर 2 से गुना कीजिएगा 2y - 6 दूनी का प्लस 6 दूनी का 12, प्लस है तो प्लस, और 2 को 6 से गुना करेंगे 6 दूनी का 12। यहां से आ गया x, ये 2y इधर प्लस में इधर आएगा तो -2y बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस में 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा। ये आपका हो गया क्या, सेकंड इक्वेशन। आपसे पूछा है कि बताइए कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि x और y का रेशियो पूछा है, वही ना वर्तमान आयु है x और y, तो उसका अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को x और y निकालना होगा। x y निकालने के लिए क्या करें, देखिए 1 में से 2 घटा देंगे तो x कोफिशिएंट से में तो कट जाएगा। यहाँ से हम क्या कर देंगे, देखिए 1 घटाओ 2 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x - 4y बराबर -3, इसमें से x - 2y बराबर 6, इसको घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या बताए हैं कि जब भी घटाइएगा तो नीचे वाले का साइन अपने मन से बदलना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। देखिए x और x माइनस में और x प्लस में गया, 4y माइनस में है, 2y माइनस में था लेकिन अब हो गया प्लस में, तो ये घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2y, ऊपर 4y में से 2y गया तो -2y, क्योंकि माइनस ऊपर वाला बड़ा है। अच्छा ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जोड़ देंगे, लेकिन माइनस में रहेगा 6 × 3 9, 2y बराबर -2y बराबर 9, -9, तो माइनस to माइनस कट गया, यानी कि y बराबर आपको क्या निकल गया है, y बराबर आ गया 9/2। y बराबर कितना आ गया, 9/2। अब हमको है जगह की कमी, तो हम आपको यहीं पे मिटा के काम कर लेंगे, ठीक है। ये चीज आप कर लिए हैं कि नहीं, अगर नहीं किए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जगह का कमी है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। ला 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 ला। आइए y बराबर आ गया y बराबर आ गया 9/2, तो किसी एक में y का वैल्यू रख दीजिए, है ना, कहीं गलती नहीं ना हुआ है, 9/2 आया है तो चलिए रखते हैं, इसमें रख दीजिए एक में। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे घेर दे रहे हैं, है ना, 1 से 1 में हम काम कर रहे हैं, तो 1 में क्या है, x - 4 × y के जगह पर रख देंगे 9/2। देखिए 4y है तो 4 लिख दिए, और y के जगह पर लिख दिए 9/2 बराबर -3। ये 2 से कट गया 4, 2 बार में क्या हो गया, x -2 को 9 से गुना कीजिएगा -18 बराबर -3। 18 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर -3, अब प्लस 18 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो -3 में से प्लस 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा,
15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, यानी कि आपसे निकालना है x/y। x/y निकालना है, यानी कि x/y निकालना है। x/y, तो x/y कैसे निकलेगा? x कितना है? 15। 15 के नीचे कुछ नहीं है, तो मान के चलिए क्या है? 1 है। अब फिर बड़का बटा ये क्या है? y का वैल्यू है 9/2। अब बड़का बटा वाला उलटता है, आपको मालूम है ना, ये क्या हो जाएगा? 15/1 गुना 2 ऊपर जाएगा, 9 आएगा नीचे। ये 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, यानी कि क्या हो गया? 5 दूनी का 10, अब बटा में 3, इसको रेशियो में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 10:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो गया? बी नंबर सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का। ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा गया। तो इस तरीका से n गुना वाले सवाल बनते हैं। इसमें और भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।